देखिए, अगर हमें तरीकों की उपयोग जरूरत पड़ती है तो ज़्यादातर क्या होता है कि डेसिमल से हम लोग जो है या तो हम लोग बाइनरी में बदलते हैं या हम लोग ऑक्टल में बदलते हैं या हेक्साडेसिमल बदलते हैं। बदलने के तरीके में हमें दिक्कत नहीं आती, हमें दिक्कत आती है कि आखिर कब कौन सा मेथड यूज करना है, वो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका ट्रिक आप लोग दिमाग में रखो कि अगर डेसिमल से आप लोग बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, जरूरी नहीं है इसके अलावा 5, 7, 6 कुछ भी हो, आप अगर उस तरफ जा रहे हो तो पॉइंट से पहले वाले को मैं ए मान लेता हूं और पॉइंट के बाद वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। पॉइंट से पहले वाले के लिए आप लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे लगातार हैश मेथड की तरह, और जो बी पार्ट है उसको आप लगातार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका मतलब जब डेसिमल से हम लोग किसी दूसरे तरीकों में कन्वर्ट करते हैं तब हम लोग दो तरीकों का उपयोग लेते हैं, पहले पार्ट के लिए अलग तरीका और दूसरे पार्ट के लिए दूसरा तरीका। लेकिन अगर इससे मतलब 2, 8, 16 से अगर आप डेसिमल की तरफ जाते हैं तो एक ही तरीका यूज करते हैं और वो होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका, जिसमें इस साइड के जो वैल्यू है उसको -1, -2, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और इधर वाले जो होते हैं वो x की पावर 0, x की पावर 1, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हुआ बेसिक डेसिमल को किसी में बदलना। अगर हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन की बात करते हैं तो होता क्या है कि हमें हो सकता है कि ऑक्टल को बाइनरी में बदलना पड़े या बाइनरी को वापस ऑक्टल में बदलना पड़े। तो आप ये देखें कि जो भी संख्या आपको दे रखी है, जैसे मान लीजिए 76 है, आपको केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि 8 का मतलब 3 पेयर होंगे, 3 के पेयर बनेंगे, और 16 का मतलब 4 के पेयर बनेंगे, या तो 3 के पेयर होंगे या 4 के पेयर होंगे। अब इसके अंदर देखें, अगर ये है 76 है और मैं इसको बाइनरी में बदलना चाह रहा हूं तो 6 को आप अलग सा बदलेंगे, 7 को आप अलग सा बदलेंगे। तरीका जो यूज करेंगे वो तरीका आपका होगा 1, 2, 4, 8। 1, 2, 4, 8 का मतलब 6 मुझे बनाना है, तो 4 और 2 से 6 बनेगा, तो उसके नीचे तो 1 लिख दो और बाकी जगह क्या रह गया, 0 रहेगा। तो इसका मतलब 6 का जो रिजल्ट आया वो 1, 1, 0 आ गया। इसी तरह से 7 की अगर हम लोग बात करें, ये तो मैंने 6 को बदलना सिखाया। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं मुझे 7 को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये हमारा 7 हो गया, 4, 2, 1, 7 कैसे बनेगा, इन तीनों को जोड़ने से बनेगा। इसका मतलब इन तीनों के नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाए। ये 6 का रिजल्ट हुआ और ये किसका रिजल्ट हुआ, 7 का। इसका मतलब जो हमारी चीज ऑक्टल में है वो अगर हम लोग बाइनरी में बदलते हैं तो हमारा रिजल्ट होगा 111 110। अब देखिए, इसका जस्ट अपोजिट वापस करना हो तो वो सेम ही बात हो जाएगी। आपको कितने के पेयर बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 और 3 के वापस से पेयर बनाएंगे तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो, जैसे ये तो है ही, लेकिन अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेना चाहो, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 1 1 0 1 1 है, अब 3 3 के पेयर बन ही नहीं रहे इसमें, अब क्या करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले 3 का पेयर ये बनेगा और ये 3 का जो पेयर बनेगा इसके आगे 0 लगा दे। आगे की तरफ 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 4 2 और 1 क्या माना जाएगा, 3, 1 2 4 ये भी क्या माना जाएगा, 3। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 33। तो ये मैंने आपको बताया ऑक्टल को बाइनरी में बदलना और बाइनरी को वापस किससे बदलना, ऑक्टल में बदलना। अब इसी तरीके से अगर कोई आपको कह दे कि सर मेरे पास हेक्साडेसिमल संख्या है, जैसे A9, हेक्सा में क्या होता है, 10 के बाद 10 से हम लोग उसको अल्फाबेटिकली लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे 10 का मतलब A हो गया, 11 का मतलब B हो गया, क्यों, क्योंकि 10 का मतलब 10 भी माना जा सकता है और 10 भी माना जा सकता है। अब A9 हो गया तो आप देखो A इधर लिखा, 9 लिखा। 16 का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने बताया कि हमें कितने के पेयर बनाने हैं, 4 के पेयर बनाने। 4 के पेयर बनाने तो 9 है, वही सेम फार्मूला, 1 2 4 8। 9 कैसे बनेगा, 8 और 1 से बनेगा, तो यहां तो 1 लिख देंगे, बाकी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसी तरह से A का मतलब क्या होता है, 10। मान लीजिए B होता तो क्या मतलब होता है, 11। तो 10 कैसे बनेगा, वापस से लिख के देखो, 8 4 2 1, 8 और 2 10 बन रहा है, बाकी जगह क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब A9 को अगर मैं लिखता हूं और रिजल्ट ढूंढता हूं तो 1 0 1 0
ये वाला और ये वाला, मतलब ये दोनों चीजें साथ लिखी जाएगी इस तरह से। इस आंसर को आप ढूंढेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं नहीं सर मुझे तो अपोजिट सीखना है, मतलब बाइनरी में दे रखा है, अब इसको हेक्सा में बदलना है, तो आप एक बेसिक सी बात मैंने आपको कह दिया कि एक 4 का पेयर ये बनाना है और उसके बाद में आपको आगे भी 4 का पेयर बनाना है। तो ये अगर आप कर रहे हो तो मैंने आपको बताया सीधा बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 4-4 के पेयर बनेंगे। 4 का पेयर ये बन गया, आगे बन नहीं रहे ना, तो क्या लिख दो 4 0। इसका मतलब इसको अगर मैं बदलूं तो 1 2 4 8, समझ रहे बात को। अगर ये 1 होता तो ये सारी चीजें जुड़ जाती, समझ गए। और इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। 15 का मतलब क्या मानेगा f, और ये 1 का 1 ही रह गया, 1f हो गया। तो अगर ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया। अब एक चीज देखें, अगर मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि मुझे हेक्सा को ऑक्टल में बदलना है या ऑक्टल को हेक्सा में बदलना है, तो आपको मैंने एक ही चीज सिखाई है कि इसमें 3 पेयर वाला ध्यान रखना है और इसमें कितने वाला ध्यान रखना है, 4 पेयर वाला। अब देखिए अगर हेक्साडेसिमल है और उसको ऑक्टल में बदलना है, मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास कोई संख्या है और वो हेक्सा में, अब उसको ऑक्टल में बदलना है, तो आप दिमाग मत लगाए कि पहले उसको बाइनरी में बदल लो। बाइनरी में कैसे बदलेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास A7 है, तो 7 का मतलब क्या होता है 1 1 1 1 2 4। अभी जैसे मैंने बताया था 1 2 4 4 2 6 1 7। इसी तरह से A का मतलब क्या है 10, क्या हुआ 1 0 1 0 1 2 4 8, 10 नहीं बन रहा, कैसे बनेगा 1 2 4 8 1 1 0। सही है बात। अब ये जो चीज बन रही है ये हेक्सा में, और हमें इसको किसे बदलना है, बाइनरी में। ये बदल लिया मैंने बाइनरी में, कुछ नहीं है, 4-4 के पेयर ही बनाने थे। अब हमें आगे जो है वो 3-3 के पेयर बनाने, मतलब ये 3 का, ये 3 का और आगे 3 का। अब आगे कुछ है नहीं तो 0 लगा लो। भाई कोई तुम्हें 7 रुपए दे रहा है, वो कहते हैं 0 लगा ले जितने लगाने, तो आगे 0 लगाने से वो 7 रुपए ही रहेंगे, पीछे 0 लगाने से तो कुछ भी हो सकता है, वो सेम बात। तो ये देखो 1 1 1 आपने लिया तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी 7, 1 2 4, ये क्या कहलाएगी 2, और ये क्या कहलाएगी 1। 3 टुकड़ों में इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो चीज है बाइनरी, ये वापस किससे बदल जाएगी, ऑक्टल। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर मान लो ये संख्या है 70.61 और डेसिमल से आप किसी दूसरी तरफ जा रहे हो, तो जिस भी तरफ जा रहे हो 2 8 16 जरूरी नहीं है 7 6 5 कुछ भी हो, आपको उससे लगातार इधर वाली संख्या को भाग लगाना और रिमाइंडर यहां लिखते रहना है, और पॉइंट के इधर वाले को लगातार उस संख्या से, जैसे 8 है, लिखते जाना है। और जो पॉइंट के इस तरफ जो संख्या आएगी वो हमारी क्या बनती जाएगी, रिजल्ट बनती जाएगी। और उस तरफ वाली जो संख्या है, जैसे मान ले 2 3 6 7 है, और उसको मुझे किससे बदलना है, डेसिमल में बदलना है, तो मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या बताई तुम्हें, एक तरीका। ट्रिक ही याद रखनी जरूरी है, एक तरीका या 2 तरीके। 2 तरीकों में ऐसे कर रहे हैं, एक तरीके में इधर वाले को 8 के बाद 0, 8 के बाद 1, 8 के बाद 2, 8 के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, और उस तरफ 8 के बाद -1, 8 के बाद -2। ये हो गया हमारा पूरा नंबर सिस्टम। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब देखो अगर हेक्सा था और बाइनरी में बदलना था तो 4-4 के पेयर बने, 7 का बनेगा 1 1 1, एक एक्स्ट्रा 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 के पेयर बनाने। और इसी तरह से A है तो उसको क्या बोलेंगे 1 0 1 0। अब ये जो रिजल्ट आया है इसके जब वापस से हम ऑक्टल की तरफ जाएंगे तो 3-3 के पेयर बनेंगे, मतलब ये 3 का पेयर 7, ये 3 का पेयर कितना बनेगा 4, और ये 3 का पेयर कितना बनेगा 2, क्योंकि 1 2, ये 1 2 4, ये 1 2 4। तो जिसके नीचे 1 है उसको काउंट करेंगे, ये दोनों काउंट नहीं होंगे। जैसे ये तो तीनों जुड़ेंगे, इसमें केवल 4 जुड़ेगा और इसके अंदर केवल 2 जुड़ेगा।